हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग बाय डूइंग में। और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे चैनल पर कोई भी वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। गाइस, स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशन कोट के साथ। जीतना और हम हारना आपके ऊपर निर्भर है। मान लिया तो हार गए और ठान लिए तो समझो जीत गए। Win and to lose depends on you. If you agree, you lose, and if you are determined, then you win. अगर कोई भी काम करने से पहले अगर आपने ये ठान लिया कि ये काम मेरे से होगा ही नहीं, करने से पहले ही हार मान ली, और अगर कोई काम करने का दृढ़ निश्चय ले लिया, संकल्प ले लिया और उसको पूरी मेहनत और लगन के साथ करते हो तो समझो जीत गए। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं जनरल अवेयरनेस के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के साथ जो आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रमंडल खेल महासंघ (सीजीएफ) ने हाल ही में कहा कि कोविड-19 महामारी की वजह से एक साल के लिए टले टोक्यो ओलंपिक की तारीखों से टकराव से बचने के लिए राष्ट्रमंडल युवा खेल 2021 की बजाय किस साल में होंगे? द कॉमनवेल्थ गेम फेडरेशन (CGF) recently said that in what year would the Commonwealth Youth Games be instead of 2021 to avoid a clash with the Tokyo Olympic dates postponed for a year because of the COVID-19 epidemic. Option A 2022, 2023, 2024, 2025। यह गेम इस साल 23 जुलाई से 8 अगस्त तक होना था, परंतु कोविड-19 के कारण एक साल के लिए स्थगित कर दिया गया। तो गाइस, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा 2023। टोक्यो ओलंपिक का आयोजन इस साल 23 जुलाई से 8 अगस्त तक होना था, लेकिन पिछले महीने इसे एक साल के लिए स्थगित कर दिया गया। राष्ट्रमंडल खेल महासंघ कार्यकारी बोर्ड ने 2021 राष्ट्रमंडल युवा खेलों से किसी अन्य तिथि पर कराने के विकल्पों पर विचार करने का निर्णय लिया है। संभवतः इसका आयोजन 2023 में होगा। राष्ट्रमंडल युवा खेलों के 7वें सत्र का आयोजन 1 से 7 अगस्त तक त्रिनिदाद और टोबैगो में होना था। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस अनुभवी बल्लेबाज को न्यूजीलैंड का वर्ष का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना गया है? Which veteran batsman has recently been adjudged the New Zealand Best Cricketer of the Year? Ross Taylor, Kyle Jamieson, Mitchell Santner, Tim Southee। इन्हें 3 बार सर रिच हेडली मेडल प्राप्त हुआ है। इन्होंने न्यूजीलैंड के लिए कुल 232 वनडे, 100 टी20 और 100 टेस्ट मैच खेले हैं। तो गाइस, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा रॉस टेलर। रॉस टेलर को तीसरी बार सर रिच हेडली मेडल प्राप्त किया है। टेलर इस सत्र में स्टीफन फ्लेमिंग को पीछे छोड़कर टेस्ट क्रिकेट में न्यूजीलैंड की तरफ से सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज बने। इसके अतिरिक्त वे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में 100 मैच खेलने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी भी हैं। रॉस टेलर ने
न्यूजीलैंड के लिए कुल 232 वनडे, 100 टी20 और 101 टेस्ट मैच खेले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने महात्मा ज्योतिबा फूले जन आरोग्य योजना के तहत राज्य की पूरी आबादी को शामिल करने की घोषणा की है? Which state government has announced to include the entire population of the state under the महात्मा ज्योतिबा फूले जन आरोग्य योजना? पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। गाइस बताइए कौन से स्टेट ने इस योजना में पूरे राज्य की आबादी को शामिल करने की घोषणा की है? गाइस बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने महात्मा ज्योतिबा फूले जन आरोग्य योजना के तहत राज्य की पूरी आबादी को शामिल करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना ने विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए किस ऑपरेशन को लॉन्च किया है? Which operation has been launched by the Indian Navy to bring back stranded Indians aboard? ऑप्शन है समुद्र सेतु, सी ब्रिज, समुद्र चक्र, सी साइकिल, समुद्रजन, सी प्यूपल, समुद्र देव, सी गोड। इसका पहला चरण 8 मई से शुरू होगा। पहले ट्रिप में 1000 लोगों को वहां से वापस लाने की योजना है। तो गाइस बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा समुद्र सेतु, सी ब्रिज। भारतीय नौसेना ने विदेशों से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के राष्ट्रीय प्रयास के रूप में ऑपरेशन समुद्र सेतु शुरू किया है। इस ऑपरेशन के पहले चरण में 8 मई 2020 से भारतीय नागरिकों का निकासी अभियान शुरू होगा। भारतीय नौसेना को निर्देश दिया गया है कि विदेश में फंसे नागरिकों की समुद्र के रास्ते निकासी के लिए उपयुक्त तैयारी की जाए। पहले ट्रिप में 1000 लोगों को वहां से वापस लाने की योजना है। सभी की पहले मेडिकल स्क्रीनिंग होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रविंद्रनाथ टैगोर जयंती किस दिन मनाई जाती है? ऑन विच डे रविंद्रनाथ टैगोर जयंती इज ऑब्जर्व्ड? ऑप्शन है 10 मई, 22 मई, 7 मई, 5 मई। यह है ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार मनाई जाती है। 1913 में उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो गाइस बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा 7 मई। रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती 7 मई को ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार मनाई जाती है। उनका जन्म 7 मई 1861 को कोलकाता में हुआ था। वह भारत के शीर्ष कलाकारों, उपन्यासकारों, लेखक, बंगाली कवि, मानवतावादी, दार्शनिक आदि में से एक थे। 1913 में उन्हें साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने हाल ही में एक बड़ा फैसला लेते हुए प्रदेश में लॉकडाउन को 29 मई तक बढ़ाने का ऐलान किया है? Which state government has recently taken a major decision to extend the lockdown in the state till May 29? ऑप्शन है तेलंगाना, बिहार, दिल्ली, गोवा। ये घोषणा सीएम चंद्रशेखर राव ने की है। तो गाइस बताइए कौन से स्टेट ने बढ़ाने का आदेश दिया है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा तेलंगाना। तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने हाल ही में राज्य में लॉकडाउन की अवधि को 29 मई तक बढ़ाने के आदेश जारी कर दिए हैं। देश भर में फिलहाल 17 मई तक लॉकडाउन का आदेश जारी किया गया है। तेलंगाना ऐसा पहला राज्य है जिसने
अपने प्रदेश में लॉकडाउन की अवधि बढ़ाई है। उन्होंने कहा है कि रेड जोन में किसी दुकान को खोलने की अनुमति नहीं होगी। ग्रीन और ऑरेंज जोन के लिए 15 मई के बाद हालत की समीक्षा की जाएगी, हालत को देखा जाएगा। शाम 7 से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस आईआईटी के प्रोफेसर सौरभ लोढ़ा को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा स्थापित नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी 2020 में युवा कैरियर पुरस्कार प्रदान किया गया? Which IIT professor Saurabh Lodha was awarded the Youth Career Award in 2020 the Nanoscience and Technology Institute by the Department of Science and Technology? ऑप्शन है आईआईटी दिल्ली, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी रुड़की, आईआईटी बॉम्बे। यह पुरस्कार जो है वो सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा स्थापित किया गया था। तो गाइस बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आईआईटी बॉम्बे। यंग कैरियर अवार्ड इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पुरस्कार सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग डीएसटी द्वारा स्थापित किया गया। उन्हें इस पुरस्कार से 2 आयामी वैन डेर वॉल्स सामग्री के आधार पर सिलिकॉन और नैनो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के अतीत में तर्कसंगत ट्रांजिस्टर प्रौद्योगिकियों के विकास में उनके अहम योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड ने कोविड-19 महामारी को नियंत्रण करने हेतु इसके गणितीय मॉडल और अभिकलनात्मक पहलुओं के अध्ययन के लिए किस योजना के तहत 11 परियोजनाओं की मंजूरी दी है? Recently, Science and Engineering Research Board has approved 11 projects under which scheme to study the mathematical model and computation aspects to control COVID-19 epidemic. मैट्रिक्स योजना, मैट्रिक्स प्लान, वेक्टर योजना, वेक्टर स्कीम, एप्लीकेशन योजना, एप्लीकेशन प्लान, इनवर्स योजना, इनवर्स स्कीम। इसका उद्देश्य कोविड-19 से जुड़े विभिन्न पहलुओं के संदर्भ में है, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग, जनसंख्या विविधता आदि कार्य सम्मिलित हैं। तो गाइस बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा मैट्रिक्स योजना। मैट्रिक्स योजना का उद्देश्य कोविड-19 से जुड़े विभिन्न पहलुओं के संदर्भ में गणितीय मॉडल तैयार करना है। इसमें जनसंख्या की विविधता, गैर लक्षणों वाली संक्रमित आबादी की भूमिका, प्रवास और क्वारंटीन, सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन का प्रभाव, सामाजिक आर्थिक कारक आदि शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व एथलेटिक्स दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड एथलेटिक्स डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे? 10 मई, 22 मई, 7 मई, 5 मई। इसका उद्देश्य होता है कि प्राथमिक खेलों में बढ़ावा देना, स्कूल और संस्थाओं के युवाओं के बीच खेल के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। तो गाइस बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा 7 मई। एथलेटिक्स को प्राथमिक खेल के रूप में बढ़ावा देने के लिए इस वर्ष विश्व एथलेटिक्स दिवस 7 मई को स्कूलों और संस्थानों में युवाओं के बीच खेल के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है और एथलेटिक्स के क्षेत्र में नई प्रतिभाओं और युवाओं का परिचय कराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूस ने सोवियत सैनिकों के स्मारक और कब्रों समेत कई यादों को संरक्षित रखने हेतु किस देश
के शीर्ष नेता को द्वितीय विश्व युद्ध के स्मारक पदक से सम्मानित किया है। रशिया हैज अवार्डेड वर्ल्ड वार सेकेंड commemorative medal to which country's top leader for preserving many memories include memorials and tombs of Soviet soldiers. अमेरिका, जापान, उत्तर कोरिया, चीन। यह सम्मान किम जोंग ने विदेश मंत्री री सोन गवोन को दिया है। तो गाइस बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा उत्तर कोरिया। यह सम्मान किम जोंग ने उन्हें उत्तर कोरिया में मारे गए सोवियत सैनिकों की स्मृति को संरक्षित रखने के लिए दिया गया है। किम जोंग की तरफ से विदेश मंत्री री सोन गवोन ने रूसी राजदूत से 1941 से 1945 की जंग में 75 साल पूरे होने के मौके पर यह पदक स्वीकार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय लोकपाल के सदस्य का नाम बताइए जिनका नोवेल कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बाद निधन हो गया। नेम द मेंबर ऑफ द इंडियन ombudsman who died after being infected with novel coronavirus. जस्टिस प्रदीप कुमार मोहंती, जस्टिस अजय कुमार त्रिपाठी, जस्टिस महेंद्र सिंह, जस्टिस दिनेश कुमार जैन। ये एक न्यायिक सदस्य हैं। तो गाइस बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा जस्टिस अजय कुमार त्रिपाठी। न्यायिक सदस्य भारत के लोकपाल न्यायमूर्ति अजय कुमार त्रिपाठी का उपन्यास कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बाद निधन हो गया। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू।